दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। आप क्या कोई बहुत क्लोज नियर डियर छोड़ के चला गया आपको, या आप किसी को बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और आप उसको बुलाना चाहते हैं, दूर है कहीं वो आपके किसी सुदूर प्लेस पे है, खो गया है कोई आपका, मिल नहीं रहा। एक देखिए बहुत सरल सा उपाय है इसके लिए। मैं सरल भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा क्लिष्ट भी है क्योंकि श्रम लगेगा इसमें थोड़ा सा, मगर अगर आप आस्थावान होके इसको एक बार करते हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं संभावनाएं ज़रूर बनने लगेंगी। और देखिए ये ज़रूर है कि मैं बार बार कहता हूँ, जो एमेच्योर्ड प्रेमी प्रेमिका हैं, यह जो बहुत ही असाध्य हो गया है ना, मान लीजिए कोई सन्यासी बन गया या कोई किसी के दूसरे के प्रेम पाश में इतना जकड़ गया कि उसको छोड़ नहीं पा रहा, तो वो तो फिर बिल्कुल अलग विषय है। मगर अगर बहुत सामान्य स्थितियां हैं, है ना, जैसे रूठ के चले गए, कहते हैं ना, रूठ के चले गए फिर आ गए, फिर रूठ के चले गए फिर आ गए, तो जहाँ कहीं इस टाइप की छोटी बड़ी बातें होती हैं, वहाँ पे अगर आप इस प्रयोग को कर लेंगे, मैं समझता हूँ अच्छा लगेगा आपको। देखिए बहुत थोड़ी सी सामग्री लगेगी इसमें, बहुत ही थोड़ी सी सामग्री, और वो सामग्री है जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत इसके लिए परिश्रम करना पड़े। एक तो सबसे पहले उस संबंधित व्यक्ति का ऐसा फोटो ले लीजिए आप, जिसमें कि वो अकेला हो और उसकी आंखें स्पष्ट दिखाई दे रही हो। बहुत ही होते हैं ना डेजलिंग सा, या ऐसा ना हो कि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, साफ सा स्पष्ट सा उसका कोई फोटो ले लें आप। काला धतूरा आता है, ये मिल जाता है इसलिए, ऐसी चीज़ नहीं है कि ना मिले। काला धतूरा ले लीजिए और गेंदे के पीले रंग के फूल ले लीजिए। इन दोनों को स्मैश कीजिए, रगड़िए, घिसिए, पीसिए। तो ये पीस के और इसकी पानी डालेंगे थोड़ा सा, 2-4-5 बूंद, तो इसकी स्याही सी बन जाएगी। स्याही मीन्स इसकी इंक बन जाएगी। चमेली की कलम ले लीजिए, अनार की कलम ले लीजिए। अगर दोनों नहीं मिलते हैं तो एक मोर पंख ले लीजिए। इस इंक से और इस कलम से जो बनाई है आपने, इस पे फोटो के पीछे जो मैं मंत्र बोलूँगा अभी, ये मंत्र सावधानी से लिख लीजिए। इसकी जगह नाम लिखा हुआ है, नाम की जगह संबंधित व्यक्ति का नाम लिख दीजिए जिसको आपको बुलाना है, जो आपसे खो गया है, जो आपसे दूर चला गया है, जो आपसे रुष्ट हो गया है। इस फोटो में अपनी जितनी आपकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेट नाप लीजिए। उस रंग का एक सफ़ेद रंग का कच्चा सूत लीजिए और इसको काले रंग में रंग लीजिए और ये फोटो के चारों तरफ लपेट दीजिए आप। एक तो ये काम कीजिए। सुबह शाम जो भी आपको सुविधाजनक टाइम लगता है वो चुन लीजिए आप। उस स्पेसिफिक टाइम पे आप साउथ दिशा की ओर फेस करें और साउथ दिशा की ओर फेस करके बैठ जाइए और व्यक्ति का ध्यान करके फोटो में आप कंसंट्रेट कीजिए, त्राटक कीजिए, मन को उस फोटो पे टिका लीजिए और मंत्र का 21 बार जाप कीजिए, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ। इसके बाद में समधियाँ आती हैं, लकड़ियाँ जिनको बोलते हैं। अगर लकड़ियाँ नहीं मिलती विशेष, क्योंकि श्वेतार्क की सूखी हुई लकड़ियाँ चाहिए होती हैं इसमें, अगर वो लकड़ियाँ नहीं हैं तो फिर गाय के गोबर का कंडा ले लीजिए और उस पर थोड़ी सी 2 लौंग डालिए, 1-2-3 लौंग डालिए, उसको घी में डिप करके डाल दीजिए। थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डालिए और 1 बताशा डालिए उसके ऊपर। हल्की हल्की मीठी मीठी धुनी होगी। पहले कंडे को खूब रेड हॉट कर लीजिए, गैस में तपा लीजिए, लाल कर लीजिए, जिससे धुआं ना हो, नहीं तो बैठने में कठिनाई होगी। और जो इसकी आँच होगी, जो इसका धुआं होगा, उस पे जो फोटो पे आपने धागा बांधा हुआ है उस पे हल्के हल्के गर्म कीजिए, उसको सेकिए। जैसे सेकते हैं ना, उसकी आँच फोटो पे पहुंचनी चाहिए और सतत ध्यान करते रहें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट कंसंट्रेट करें, माइंड अपनी वाइब्रेशन ट्रांसमिट करें। होता ना जैसे बड़े मन से रो के, गिड़गिड़ा के, बिल्कुल अपना सब कुछ समर्पित करके, बिल्कुल इस भावना से कीजिए कि उसको आना ही आना पड़ेगा। और जब बिल्कुल मन एकाग्र हो जाए तब मंत्र का 21 बार जाप कीजिए, ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ।
और ये फ़ोटो आप कहीं अपने धर्म स्थल में, जो भी आपका प्लेस है कोई, उसमें फेस डाउन करके रख दीजिए, बस इतना। फिर नेक्स्ट डे वही टाइम चुनिए, आपका ये तो तैयार हो गया। थोड़ा सा कंडा ले लीजिए, संध्या ले रहे हैं तो संध्या ले लीजिए, और वही धुनी उस तरह कीजिए कंडे पे, और फिर तपाइए, फिर फ़ोटो को रख दीजिए। 21 डेज तक कंटिन्यूसली ये प्रोसेस आप करिए। आप देखिए कि अगर बिल्कुल ही संभावना ख़त्म हो गई है तो कम से कम आपको लगने लगेगा कि 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज़ बढ़ने लगी उसके आने की। उसके मन में एकदम से उच्चाटन होने लगेगा, उच्चाट होने लगेगा उसका मन करने लगेगा कि वो घर की तरफ भागे, और जब ऐसी भावना होने लगेगी तो आ जाएगा घर वापस। ये मैंने कई लोगों को अनुभूत है जो जिनके एक्सपीरियंसेस हुए, जिन्होंने इस तरीके से फ़ोटो पे त्राटक किया, इस तरीके से फ़ोटो पे क्रिया करी, तो वो आ गए। दोस्तों मात्र इतना, मैं मंत्र बोल देता हूँ धीरे धीरे। मंत्र भी बहुत सरल सा है, आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा आसानी से। ओम नमो आदि रूपाय, उसका नाम बोलिए, आकर्ष है कुरु कुरु स्वाहा, मात्र इतना है ना। फिर मैं बोल देता हूँ ओम नमो आदि रूपाय, जो संबंधित व्यक्ति है उसका नाम बोलिए, आकर्ष है कुरु कुरु स्वाहा, मात्र इतना। दोस्तों करो आप इसको, है आप विश्वास से करिए, आस्था से कीजिए, देखिए कुछ ना से कुछ तो अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करे, बस वही अलार्म, वही सावधानी कि एमेच्योर, अपरिपक्व मानसिकता वाले, और जो एमेच्योर, जो बिल्कुल टीनेजर्स हैं, जो अंधे होकर प्यार में काम करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना ही कोई इसके विषय में मेरे से प्रश्न करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। दोस्तों अच्छा लगता है गोपालाजू की क्लिप्स तो प्लीज़ यूट्यूब में वायरल करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और वो जो सब्सक्रिप्शन के बटन के बराबर में एक घंटा से दिख रहा है तो उसमें क्लिक कर दीजिए। वो क्लिक करेंगे तो फिर आप हमारे जो हमारे अपडेट्स हैं उनमें आपको नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे, अपडेट रहेंगे आप हमारे कार्य से, मात्र इतना दोस्तों। और जो क्लिक करते हैं मुझसे, जैसे मोबाइल पे जनरली मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग मोबाइल पे व्यू करते हैं हमारे वीडियो ऑडियो, हमारी क्लिप्स, तो वो लॉगिन नहीं होते, तो उनका सब्सक्रिप्शन पे क्लिक नहीं होगा। तो ऐसे में क्या कीजिए, लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद में कीजिए, तो फिर आप हमारे प्रोफाइल में, हमारे उसमें एंटर हो जाएंगे, हमारी लिस्ट में आ जाएंगे आप।